कैसे हैं आप। वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका अशोक जैन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में, यानी कुंडली का जो प्रथम भाव है उसमें कर्क लगन हो यानी 4 नंबर लिखा हो, उस कुंडली में विभिन्न भावों में राहु ग्रह का क्या प्रभाव पड़ेगा तथा राहु ग्रह के साथ किसी अन्य ग्रह की युति होगी तो उसका क्या जातक के जीवन में अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 7 ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं। ये 8वां ग्रह है, यानी भाग 23 का 8वां भाग है ये। इसमें हम राहु ग्रह की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपको देखने हैं, समझने हैं, तो मेरे ऊपर आइकॉन पर क्लिक करके आप अपने पुराने वीडियो भी मेरे देख सकते हो। आपको किसी चीज़ में संशय हो या डाउट हो लगे तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप उससे क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा आप बताएं। एकदम सरल भाषा में अच्छी तरह से मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में, एक एक ग्रह के साथ युति के बारे में आपको समझा रहा हूँ। फिर भी कोई संशय हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप लग रहा है आपको भी ये मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और किसी दूसरे को भी ये समझना चाहिए तो आप इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन पे बटन दबाएंगे तो मेरा ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं कर्क लगन की कुंडली में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कर्क लगन में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में राहु। कर्क लगन में राहु शत्रु क्षेत्री होने से जातक दयावान व जिद्दी होता है। जातक का जन्म अस्पताल या ननिहाल में होता है। जातक राज दरबार में इज्जत व मान पाता है। इसको अपने कुल व कार्य का बड़ा अभिमान होता है, यानी घमंडी होता है, परंतु धंधे में स्थायित्व नहीं रहता, धंधा बदलता रहता है। जातक प्राय किसी भी कार्य में कमी या दोष ढूंढने में कुशल होते हैं। इनके बोलने व व्यवहार में कोई मेल नहीं होता। वैसे लगन में राहु वाला जातक धनी व बलवान होता है। ऐसा जातक जीवन में अनेक प्रकार के धंधे करता है। जीवन उसका संघर्ष में रहता है। राहु की दशा अशुभ फल देती है। राहु के साथ अगर इस भाव में यानी प्रथम भाव में लगन में सूर्य हो तो इस भाव में राहु के साथ सूर्य होने से जातक तेजस्वी व धनवान होता है। राहु के साथ अगर चंद्रमा आ गया तो यामिनीनाथ योग बनता है। जातक राजा के समान प्रतापी एवं ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो इस भाव में राहु के साथ मंगल नीच का होता है। जातक लड़ाकू व उग्र होगा। राहु के साथ अगर बुध है तो यहाँ राहु के साथ बुध शत्रु क्षेत्री होगा। जातक अस्थिर मनोवृत्ति वाला होगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ राहु के साथ गुरु उच्च का होने से चांडाल योग के बाद भी जातक राजा तुल्य पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर शुक्र है तो इस भाव में राहु के साथ शुक्र होने से जातक हठी व होता है, लेकिन कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। राहु के साथ अगर शनि है तो जातक हठी व लड़ाकू होगा। इसका प्रभाव जातक के ग्रस्त जीवन पर भी पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति में यदि लगन स्थान में ग्रहण योग हो तो जातक मितव्ययी तथा सदा रोगी रहेगा। दूसरे भाव में राहु। कर्क लगन में राहु दूसरे भाव में सिंह राशिगत शत्रु क्षेत्री होता है। यह राहु व्यर्थ में धन खर्च करवाता है। धन के घड़े में छेद यानी धन संग्रह नहीं होता, कमाई से ज़्यादा खर्च होता रहता है। जातक के पास धन टिकेगा नहीं। कुटुंब में विवाद रहेगा। जातक अनिति से धन कमाने में विश्वास रखेगा। धन की महत्वाकांक्षा बहुत तीव्र होगी। जातक की भाषा ओछी व लड़ाकू किस्म की होगी। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा। द्वितीय स्थान धन व वाणी का होता है। ऐसा जातक धैर्य बुद्धिशाली होता है। जातक को मुख रोग होता है अथवा जातक कपटपूर्ण वाणी बोलता है। राहु की दशा अनिष्ट फलकारी होती है, यानी अच्छी नहीं रहेगी। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो ऐसा जातक धनवान होगा, पर धन संग्रह के मामले में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यहाँ राहु के साथ चंद्र जातक को मानसिक चिंता व तनाव देगा।
राहु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ राहु के साथ मंगल जातक को कटु सत्य बोलने वाला बनाएगा, चाहे सामने वाले को बुरा ही लगे। राहु के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो राहु के साथ बुध है इस भाव में, तो राहु के साथ बुध जातक को फिजूल खर्च बनाएगा, अविश्वसनीय भी बनाएगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो राहु के साथ गुरु जातक की वाणी में हकलाहट पैदा करेगा, यानी हकलाते हुए बोलेगा, धन संग्रह में उसको सफलता मिलेगी। राहु के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो शुक्र धन के स्थान में जातक को स्त्री लोलुप बनाता है, ऐशो आराम से जीवन जीता है, स्त्री मित्र अधिक होंगे, स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहेगा। राहु के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि होने से जातक कूटनीतिज्ञ होगा, गुप्त षड्यंत्रों में रुचि रखने वाला होगा। ग्रहण योग होता है, अगर इस स्थान में ग्रहण है तो जातक यानी चंद्र है, सूर्य है, तो जातक को पूर्व अर्जित संपत्ति प्राप्त नहीं होती, यानी पिछली जन्म की जो संपत्तियां हैं वो उसको इस जन्म में प्राप्त नहीं होने के चांसेस रहेंगे, पूर्व जन्म से संबंधित होता है। तृतीय भाव में राहु, यहाँ राहु कन्या राशिगत मित्र क्षेत्रीय होगा। यहाँ से राहु भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक अत्यंत अद्वितीय, बहादुर व साहसी होता है। भाइयों को सुख ठीक रहेगा। जातक सुंदर, अंदर से बहुत डरपोक होगा। जातक के पिता के साथ संबंध ठीक नहीं होंगे। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। जातक आध्यात्मिक व तार्किक स्वभाव का होगा। यदि यहाँ चंद्रमा साथ में हो तो जातक की माता की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है। जातक को कुटुंब में यश नहीं मिलता है। राहु की दशा यहाँ पर होने से अच्छी रहेगी। तृतीय भाव में राहु के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में तो जातक पराक्रमी होगा। जातक के परिजन धनवान होंगे। राहु के साथ अगर चंद्र है तो जातक चंद्रमा या शत्रु क्षेत्री है तो जातक के मित्र अविश्वासी होंगे। परिजनों से विद्वेष बना रहेगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो जातक महान पराक्रमी होगा, परंतु सगे भाइयों से इनकी नहीं बनेगी। राहु के साथ अगर बुध है तो बुध यहाँ उच्च का होगा। ऐसा जातक महान पराक्रमी होगा, मित्रों से उसको लाभ होगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ षष्ठेश गुरु यानी छठा गुरु मित्रों से दगा दिलाएगा। बड़े भाई का व्यवहार भी संदिग्ध रहेगा। राहु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो शुक्र नीच का होगा। ऐसा जातक स्त्री लोलुप होगा, स्त्री मित्रों से लाभ होगा। राहु के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यहाँ राहु के साथ शनि ग्रस्त सुख में बाधक है। अपने ही लोगों से धोखा मिलेगा। अगर ग्रहण योग है यह जातक को बहनों के लिए जातक की बहनों के लिए हानिकारक है। जातक एकांत प्रिय होता है। चतुर्थ भाव में राहु, चतुर्थ भाव में राहु तुला राशिगत मित्र क्षेत्रीय होगा। यहाँ से राहु पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को देखता है। जातक की माता का प्रेम नहीं मिलेगा जातक को, तथा नए रहने के लिए मकान भी नहीं होगा। जातक के विद्याधन में रुकावट आएगी। जातक को अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा। जातक जिस किसी काम में हाथ डालेगा उसमें कुछ न कुछ रुकावटें आती रहेगी। राहु चतुर्थ राहु वाहन सुख में भी न्यूनता देता है, भूमि व भवन में भी न्यूनता देता है। राहु की दशा सुख में न्यूनता लाएगी, यानी सुखों में कमी करेगी। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ पे सूर्य 1000 राजयोग को नष्ट करता है। जातक को पिता की संपत्ति नहीं मिलती। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो यहाँ राहु के साथ चंद्रमा जातक को मानसिक संताप कराएगा। माता का सुख नहीं मिलेगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो कुंडली को डबल मांगलिक बनाता है। विवाह विलंब से होता है, भूमि विवाद रहेगा। राहु के साथ अगर बुध है इस भाव में तो राहु के साथ बुध यहाँ जातक को पराक्रमी बनाता है, मामा से कम बनेगी। राहु के साथ अगर गुरु है तो राहु के साथ गुरु यहाँ चंडाल योग बनाता है, जीवन में गुप्त शत्रुओं की स्थिति रहती है। राहु के साथ अगर शुक्र है यहाँ पे तो मालव्य योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग बनाता है, सस योग के कारण जातक भूमि व भवन का, अच्छे भवनों का स्वामी होगा। ग्रहण योग अगर इस स्थान पर चंद्र ग्रहण हो तो जातक की माता जल्दी उसका साथ छोड़ देगी।
पंचम भाव में राहु। कर्क लगन में राहु पंचम भाव में वृश्चिक राशिगत शत्रु क्षेत्रीय होता है। यह राहु विद्या में बाधा डालने वाला तथा संतान सुख में बाधक होता है। जातक स्वभाव से लुच्चा व लंपट होता है। गुप्त विद्या तथा रहस्यमय शक्तियों का जानकार होता है। ऐसा जातक प्राय नाक से बोलता है। ऐसा जातक को पितृ दोष व सर्प दोष जरूर होता है। ऐसा जातक पुत्र ही हीन एवं कठोर हृदय वाला होता है, यानी उसके पुत्र नहीं होंगे लेकिन कठोर हृदय का होगा। राहु की दशा निष्फल रहेगी, कोई अच्छा या बुरा फल नहीं देगी। राहु के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में, तो इस स्थान पर राहु के साथ सूर्य जातक को विद्या हुनर द्वारा यश लाभ करवाएगा। राहु के साथ अगर चंद्र है तो स्व पुरुषार्थ से धनोपार्जन कराएगा। जातक के प्रथम संतति कन्या होगी। राहु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ स्वग्रही मंगल होने से जातक तकनीकी तथा मैकेनिकल विद्या का जानकार होगा। राहु के साथ अगर बुध है तो जातक को बुद्धिशाली बनाता है, परंतु विद्या का लाभ जातक को नहीं मिलता। राहु के साथ अगर गुरु है तो चंडाल योग के कारण राहु के जातक के भाग्य में बाधक है, बड़े भाई से उसकी नहीं बनेगी। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग बनता है। जातक को व्यापार एवं माता सुख में अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग बना गया। जातक षड्यंत्रकारी योजनाओं में लिप्त रहेगा। गुप्त शत्रु उसके बहुत होंगे। ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण होने से पुत्र नहीं होगा। अल्पायु होने पर उन्हें या गर्भपात की भी संभावना रहेगी। षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में राहु। कर्क लगन में छठे भाव का धनु राशिगत राहु नीच का होने से उद्विग्न रहता है, यानी परेशान रहता है। यहाँ से वह अपनी उच्च राशि 12वें भाव को देखता है। ऐसे जातक के गुप्त एवं प्रकट शत्रु बहुत होते हैं, परंतु वह शत्रुओं को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम होता है। जातक अपना काम निकालने के लिए कोई भी तरीका अपना काम में ले सकता है। शाम दाम दंड भेद। राहु यहाँ पर मांगलिक दोष को नष्ट करके उत्तम फल देगा। जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना एवं जल्दबाजी से काम न करे, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेगा तो सफल होगा। राहु की दशा जातक को शत्रु बढ़ाएगी, शत्रुओं की संख्या बढ़ाएगी। राहु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य होने से धनहीन योग बनता है। धन प्राप्ति हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। राहु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो लगनभंग योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सदैव जातक चिंतित रहेगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो राजभंग योग तथा विद्याहीन योग बनता है। जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। राहु के साथ अगर बुध है तो विपरीत राजयोग तथा पराक्रम भंग योग बनता है। जातक धनी होगा लेकिन उसका पराक्रम भंग होगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग बनता है, साथ ही विपरीत राजयोग भी बनता है। जातक धनवान होगा लेकिन संघर्ष के साथ उसको धन की प्राप्ति होगी। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग बनता है। जातक व्यापार में घाटा उठाता है। स्त्री मित्रों से बदनामी मिलती है। राहु के साथ अगर शनि है तो विवाह भंग योग बनता है। जातक का विवाह विलंब से होगा तथा गृहस्थ सुख में भी कमी रहेगी। ग्रहण योग, इस स्थान पर राहु चंद्र और सूर्य अगर एक साथ हो तो जातक के लिए शुभ होगा। मामा तथा मौसी यानी ननिहाल के परिवार से नहीं बनेगी। सप्तम भाव में राहु। कर्क लगन में सप्तम भाव में राहु मकर राशिगत मित्र क्षेत्रीय होता है। यहाँ से प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु की यह स्थिति वैवाहिक सुख में बाधक है। जातक के काम धंधे में रुकावटें आएगी। जातक अंतर्जातीय विवाह के कारण मानसिक रूप से चिंतित रहेगा। जातक अपनी पसंद से विवाह करेगा और पसंद माता पिता से अलग होगी। जातक अन्य स्त्रियों की तलाश में भी भटकता रहेगा। जातक का धन स्त्री संग से नष्ट होगा, यानी स्त्रियों की मित्रता से उसका धन नष्ट होता रहेगा। राहु की दशा मध्यम फलकारी होगी। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो राहु के साथ सूर्य जातक का विवाह विलंब से कराएगा। विवाह विच्छेद यानी तलाक के योग भी बनाते हैं। राहु के साथ अगर चंद्र है तो राहु के साथ चंद्रमा जातक को मानसिक चिंता देगा। जीवन साथी उसका शक्की होगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो मंगल यहाँ उच्च का होने से रोचक योग बनता है। जातक विवाह के बाद धनी होगा। राहु के साथ अगर बुध है तो राहु के साथ यहाँ बुध होने से जातक का धन जीवन साथी के
स्वास्थ्य पर यानी उसकी बीमारी पर ही खर्च होता रहेगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के कारण जातक का संसर्ग अपने से बड़ी उम्र के स्त्रियों से होगा। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग के कारण जातक का चाल चलन व चरित्र अच्छा नहीं होगा। राहु के साथ अगर शनि है तो शश योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी तथा ऐश्वर्यशाली होगा। ग्रहण योग, यदि सूर्य ग्रहण है तो जातक की स्त्री छोटी अवस्था में गुजर जाती है, और अगर चंद्र ग्रहण है तो स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तथा गृहस्थ सुख में सुख नहीं मिलेगा। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु, यहाँ कुंभ राशिगत राहु मित्र क्षेत्रीय होगा। यहाँ बैठकर राहु पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव धन भाव को देखता है। राहु की स्थिति जातक को पेट में पीड़ा एवं गुप्त रोग देगी। जातक को धन प्राप्ति में रुकावट महसूस होगी। यदि अष्टमस्थ राहु को कोई पाप ग्रह देखता है तो जातक को फोड़े फुंसी, उष्ण रोग, सर्पदंश या कोई दवा के प्रतिरोध से मृत्यु होगी। दवा के प्रतिरोध से यानी दवा के रिएक्शन से उसकी मृत्यु हो सकती है। राहु की दशा अनिष्ट सूचक है। राहु की दशा में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। पग पग पर आर्थिक दिक्कतें आएगी। राहु के साथ अगर चंद्र है तो लग्नभंग योग बनता है। परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा तथा मानसिक परेशानी रहेगी। राहु के साथ अगर मंगल है तो विद्याभंग योग तथा राजभंग योग बनता है। जातक के प्रत्येक कार्य में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर बुध है तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। धनवान व ऐश्वर्यशाली होगा लेकिन संघर्ष के साथ। राहु के साथ अगर बुध है तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान व ऐश्वर्यशाली होगा। ये पराक्रम भंग होते हुए संघर्ष के साथ धनी व ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ चंडाल योग तो बनता ही है, साथ में भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। इससे जातक धनवान होगा लेकिन संघर्ष के साथ। राहु के साथ अगर शुक्र है तो सुखहीन योग तथा लग्न भंग योग बनता है। जातक को गुप्त रोग तथा गृहस्थ जीवन में बाधा आएगी। राहु के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह योग के साथ शनि अष्टमस्थ स्वग्रही होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। संघर्ष के साथ उसको सफलताएं मिलती रहेगी। ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण हो तो विवाह जल्दी होता है तथा चंद्र ग्रहण हो तो जातक की आयु कम होगी यानी अल्पायु का होगा। नवम भाव में राहु, कर्क लग्न में मीन राशिगत राहु शत्रु क्षेत्रीय होता है। यहाँ बैठकर राहु तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। जातक की अपने बड़े भाई से खटपट रहेगी। भागीदार से व्यापार नहीं जमेगा। जातक धर्म ग्रंथि, ज्योतिष व तंत्र मंत्र के गूढ़ रहस्यों का जानकार होगा। ऐसा जातक प्रतिकूल वचन बोलने वाला किंतु किसी समुदाय, नगर या ग्राम का नेता होता है तथा अपुण्य व अधार्मिक होता है। ऐसा जातक भाग्योदय हेतु अनेक पर्यटन करता है परंतु उसे सफलता नहीं मिलती। धार्मिक यात्राओं से भी उसको सफलता नहीं मिलती। राहु की दशा व अंतर्दशा मध्यम अवस्था में पहले कष्टकारक तथा बाद में ठीक ठाक रहेगी। राहु के साथ अगर सूर्य है तो राहु के साथ सूर्य जातक को धनी व रोबिला व्यक्तित्व देगा। राहु के साथ अगर चंद्र है तो लग्नेश चंद्रमा जातक को परिश्रम का यथेष्ट लाभ नहीं होने देगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो जातक को बड़ी भूमि व संपत्ति का स्वामी बनाता है तथा जातक परम प्रतापी कहलाएगा। राहु के साथ अगर बुध है तो राहु के साथ बुध नीच का होने से भाग्य स्थान में जातक को परम पराक्रमी बनाता है। राहु के साथ अगर गुरु है तो चांडाल योग के बाद भी जातक स्वग्रही गुरु के कारण राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग बनता है। जातक व्याभिचारी होगा। स्त्री मित्रों से उसको लाभ मिलेगा। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग बनाता है। जातक षड्यंत्रकारी होगा परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होगा। लोग उसके प्रभाव में आ जाएंगे। ग्रहण योग, यदि चंद्र ग्रहण हो तो जातक की अगली पीढ़ी भाग्यवान होगी। अगर सूर्य ग्रहण है तो जातक को के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाएगी। दसम भाव में राहु, यहाँ मेष राशिगत राहु शत्रु क्षेत्रीय होता है। इसकी पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। राहु की यह स्थिति जातक के धंधे, व्यवसाय तथा व्यापार के लिए संघर्षपूर्ण स्थिति बनाती है। ऐसा जातक परिश्रमी होता है परंतु सरकार की ओर से परेशानी आ सकती है। जातक पूर्ण परिश्रमी व साहसी होगा। ऐसा जातक
सत्कर्महीन, थोड़े पुत्रों वाला, निर्भय व कुख्यात होता है, यानी नामी होता है। ऐसा जातक का व्यवहारिक जीवन कलहपूर्ण रहता है, परिवार में विग्रह रहता है, सरकारी अधिकारियों से अनबन बनी रहती है। राहु की दशा मध्यम अवस्था में पूर्ण संघर्षकारी, बाद में ठीक ठाक रहेगी। राहु के साथ अगर सूर्य है तो रविकृत राजयोग बनता है, जातक परम तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी होगा। राहु के साथ अगर चंद्र है तो उच्चाभिलाषी चंद्र जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है, पर माता से सहयोग नहीं मिलता। राहु के साथ अगर मंगल है तो रोचक योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ अगर बुध है तो यहाँ राहु के साथ बुध जातक बुद्धिशाली पराक्रमी होगा, राजा का प्रमुख सलाहकार होगा। राहु के साथ अगर गुरु है तो चंडाल योग बनता है, परंतु जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग बनता है, ऐसा जातक स्त्री का रसिक व बहुत कामुक प्रवृत्ति का होगा। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग बनता है, जातक चालाक व कूटनीतिज्ञ होता है। इससे दुश्मनी लोगों के लिए घातक होती है। ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण माता की मृत्यु अल्पायु में कराता है तथा सूर्य ग्रहण पिता की मृत्यु अल्पायु में कराता है। एकादश भाव में राहु, 11वें भाव में राहु वृष राशिगत मित्र क्षेत्रीय होता है। यहाँ से राहु प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति होगा। व्यापार व्यवसाय में उसे आकस्मिक लाभ होगा, परंतु प्रेम प्रकरण में उसके बदनामी होगी। जातक को पुत्र संतान संबंधी चिंता रहेगी। राहु यहाँ पर मंगल दोष को नष्ट करता हुआ उत्तम फल देता है। जातक धनवान व दीर्घायु होता है, परंतु कान के रोग होते हैं, पुत्र अल्प होते हैं, धन के मामले को लेकर बदनामी व संघर्ष की स्थिति रहती है। राहु की दशा अकस्मात लाभ व उत्तम फल देगी। राहु के साथ अगर सूर्य है तो राहु के साथ सूर्य जातक को आध्यात्मिक व गूढ़ रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। राहु के साथ अगर चंद्र है तो इस स्थान में राहु के साथ चंद्र होने से जातक स्व पराक्रम से आगे बढ़ता है। राहु के साथ अगर मंगल है तो जातक को उद्योगपति बनाएगा तथा जातक रचनात्मक कार्य करने वाला होगा। राहु के साथ अगर बुध है तो राहु के साथ बुध यहाँ होने से जातक महान पराक्रमी होगा, लेकिन खर्चीले स्वभाव का होगा। राहु के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो चांडाल योग बनता है, जातक में पूर्वाभास की शक्ति होगी, उसके जो स्वप्न होंगे वो सच होंगे। राहु के साथ अगर शुक्र है तो लंपट योग बनता है, जातक विलासी होगा पर व्यापार में खूब धन कमाएगा, धन विलास में खर्च करेगा। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग बनता है, दूसरों को उल्लू बनाने में समर्थ होगा, गृहस्थ जीवन सही नहीं होगा। ग्रहण योग, जहाँ चंद्र ग्रहण शुभ होगा, अगर सूर्य ग्रहण है तो जातक को बड़े भाई के परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ेगा। द्वादश भाव में राहु, कर्क लग्न में मिथुन राशिगत राहु यहाँ उच्च का होगा। यहाँ से राहु छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु की यह स्थिति जातक की को अधिक यात्राएं कराएगी जो कि सार्थक नहीं होगी। राहु जातक से बड़े बड़े खर्चे कराएगा, जातक कर्जदार बना रहेगा। ऐसा जातक प्रच्छन्न पाप करने वाला तथा आय से अधिक खर्च करने वाला होता है। ऐसे जातक को मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है। जातक को धन की चिंता बनी रहती है, जातक द्वारा उधार दिया हुआ धन डूब जाता है। राहु की दशा मिश्रित फल प्रदान करती है। राहु के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। ऐसा जातक आर्थिक विषमताओं से गुजरेगा, लेकिन त्यागी होगा। राहु के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यहाँ चंद्रमा होने से जातक मानसिक तनाव में रहेगा, परिश्रम का लाभ उसको नहीं मिलेगा। राहु के साथ अगर मंगल है तो विद्याभंग योग तथा राजभंग योग बनता है, जातक का पुरुषार्थ सफल नहीं होगा, परिश्रम का सही फल नहीं मिलेगा। राहु के साथ अगर बुध है तो स्वग्रही बुध के कारण विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनी व ऐश्वर्यशाली होगा। राहु के साथ गुरु है तो चांडाल योग के साथ साथ राज्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक ऐश्वर्य संपन्न व धनवान होगा, लेकिन संघर्ष के साथ। राहु के साथ अगर शुक्र है तो सुखहीन योग तथा लाभ भंग योग के साथ लंपट योग बनता है, जातक पर स्त्री गमन होगा एवं कामुक प्रवृत्ति का होगा। राहु के साथ अगर शनि है तो धूर्त योग के साथ विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग भी बनता है, जातक धनवान होगा लेकिन कष्ट के साथ दगा करने की प्रवृत्ति रहेगी।
ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण से वृद्धावस्था कष्टमय रहेगी, सूर्य ग्रहण से वृद्धावस्था में धन की तकलीफ रहती है। तो ये था साथियों कर्क लगन में राहु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे पुराने वीडियो देखने हो तो मेरे आइकॉन के ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।